हाय दोस्तों, हम निकले हैं बारात के लिए और हमारे दो ये चाचा हैं आगे आगे जा रहे हैं और बारात जाने के लिए हम बस का इंतज़ार कर रहे हैं और बस सामने आके बिल्कुल खड़ा हो गया और बस के लिए हम तैयार हो गए जाने के लिए। और बस बिल्कुल स्कूल के सामने घर से कुछ दूर के निकल चुका है, रास्ते में हमें मिल गया बस। तो चलिए बस में बैठते हैं और बस में बैठकर सफ़र के लिए चलते हैं। हमको जाना है बारात कोरबा। कोरबा से कटघोरा होते हुए हम 20 किलोमीटर जंगल के पहाड़ में बिल्कुल जाने वाले हैं। पहाड़ का दीदार करने वाले हैं, दीदार करके आपको कुछ दिखाने वाले हैं ताकि वहाँ का हम नज़ारा आपको दिखाएं। और बस में हम बैठ गए हैं, बिल्कुल बैठ गए हैं। देखिए हमारे चाचा जी बिल्कुल बस में बैठने वाले हैं और बैठकर हम बस में मज़ा के साथ गप सड़ाका लगाते हुए बस में चले जाएंगे। कि बारातियों का पावर थोड़ी बड़ा रहता है, मगर हम एक शिक्षित आदमी हैं, शिक्षित आदमी के साथ साथ एक पढ़े लिखे आदमी हैं, तो बकर नहीं करते जाएंगे। पढ़े लिखे के साथ पढ़ा लिखा टाइप के जाएंगे, बिल्कुल शांत वातावरण में जाएंगे और बिल्कुल मज़े के साथ जाएंगे, अच्छे से जाएंगे ताकि मज़ा। क्योंकि बाराती का भी एक अलग अंदाज होता है, एक अलग रिकॉर्ड होता है, मगर हम उस तरह के मानव नहीं है। बिल्कुल शांत वातावरण में बस में बैठ गए हैं। देखिए हमारे ये सब साथी लोग आगे से बैठ चुके हैं और हमारे एक छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे लोग भी बैठ गए हैं और बैठने के साथ साथ गर्मी का आनंद ले रहे हैं। और गर्मी का दिन है, मई का महीना लगने वाला है बिल्कुल। तो धूप तो 40 से 45 डिग्री हमारे छत्तीसगढ़ में हो जाता है, परंतु अभी तो नहीं हुआ है। देखिए मैनेजमेंट करने वाले मैनेजमेंट कर रहे हैं। बस में मैनेजमेंट करने के लिए एक आदमी होना भी ज़रूरी रहता है, ताकि कोई डायरेक्टर हो तभी तो फिल्म अच्छा वही बनता है, और बिना डायरेक्टर को फिल्म फ्लॉप हो जाती है। देखिए डायरेक्टर साहब लोग मार्शल में कोई बैठा रहे हैं, कोई बस में बैठा रहे हैं, और फिर हमको बस से उतार लिया गया और बस से उतारने के बाद मार्शल में बैठा दिया गया। चलिए मार्शल में आप लोग बैठिए, बस में आप नहीं बैठ सकते क्योंकि भीड़ का आनंद आप ना उठाएं, बच्चों को उठाने दीजिए। हम कटघोरा पर पहुंच गए। कटघोरा का ये बस स्टैंड है। बस स्टैंड में कुछ सामान, ज़रूरी सामान के लिए हम ठहरे हैं ताकि सामान लिया जाए। और सामान लेने के साथ साथ कुछ कुछ तो ज़रूरत वहाँ भी रहता है, जहाँ जिसके यहाँ हम शादी में जा रहे हैं। शादी में जाने के लिए कुछ कुछ सामान का ज़रूरत वाकई में पड़ता है। इसलिए ये हमारे बिल्ली बन के दो पहलवान हैं, दोनों भाई हैं और दोनों दोस्त की तरह रहते हैं। दोनों का आना जाना उठना बैठना बिल्कुल एक दोस्त की तरह रहता है। दोस्ती का क्या मिसाल करें, दोनों दोस्त की तरह बिल्कुल हर शादी में आपको दिखाई देगा। हर शादी में इनका दोस्ती का बड़ा आलम रहता है, बड़ा सितम रहता है, बड़ा मित्रता रहता है। कोई नहीं जानेगा ये कि दोनों दोस्त हैं, बिल्कुल दोनों दोस्त की तरह घूमते फिरते रहते हैं। ये हम पहुंच गए कोरबा ज़िले के कटघोरा में। कटघोरा से कुछ किलोमीटर दूरी पर जहां हम पहुंचे हैं, बिल्कुल ये आ गए और यहां हम बैठने वाले हैं और बैठ गए। यही है जेवनास। और दिखाइए, हम दिखा रहे हैं आपको कोरबा छत्तीसगढ़ लिखा हुआ है और शिशु मंदिर है स्कूल में। हम आ गए हैं और पहुंच गए हैं। बारात में पहुंच के हम बिल्कुल आनंद उठाएंगे, मज़े से उठाएंगे। ये हमारे सब मित्र लोग बैठे हैं, बैठकर इधर उधर कोई लोग घूम रहे हैं। देखिए दोस्त अपने अपने तरीक़ा से घूम रहा है। ये देखिए नाश्ता आ गया और नाश्ता के टेबल में हम बैठे हैं और रसगुल्ला को देख रहे हैं, बड़े निहार रहे हैं कि बड़ा स्वाद होगा क्या यार कह के सोच रहे हैं। और खाने में भीड़ भी गए और खाने के साथ साथ मज़े के साथ केला वगैरह खा रहे हैं। ये देखिए वहाँ जिस जगह पर हम मौजूद हैं बिल्कुल पहाड़ों का गांव है। दो पहाड़ क्रॉस करके पहुँचे हैं और ये बिल्कुल चारों तरफ पहाड़ है। जिस जगह पे हम पहुँचे हैं बिल्कुल पहाड़ है। ऐसा लग रहा है कि गश्ती में गांव में घर में जंगल ही जंगल है। जंगल में मंगल है, मंगल में शेर है। शेर तो पता नहीं है कि नहीं, मगर हम यहाँ सोचने वाले हैं, जानने वाले हैं कि शेर है कि नहीं। शेर अगर होगा तो आपको भी दिखाएंगे। ये देखिए माचा डोली लिखा हुआ है और कोरबा ज़िला है। और कोरबा ज़िले में हम इस वक्त घूम रहे हैं, बड़े शान के साथ घूम रहे हैं और पूरा डैम वगैरह सब देखने गए हैं। डैम देखने में मज़ा आता है। देखिए हम डैम के लिए निकले हैं, पैदल निकले हैं, हमारे दोनों चाचाओं के साथ निकले और दो हमारे मित्र हैं, पढ़े लिखे वो लोग भी मित्र हैं, शिक्षित मित्र हैं। इन्हों के साथ जाने में क्या आनंद आता है, क्या मज़ा आता है। दोनों मौलाना है और हम भी मौलाना है। बिल्कुल
घूमने जा रहे हैं और बिल्कुल मज़े के साथ जा रहे हैं, बड़े आनंद के साथ जा रहे हैं और बड़े मज़े के साथ साथ बढ़िया आनंद के साथ बिल्कुल मज़े के साथ जा रहे हैं। और नहर डैम देखेंगे, बांगो बांग का डैम है और सुने हैं कि यहाँ तो बड़ा डैम रहता है, मगर यहाँ मगर भी बहुत बताया जाता है। ये देखिए रास्ता है, जंगल के रास्ते से हम क्रॉस करते हुए चार बीनते हुए खाते हुए चार का पेड़ है। और चार तो हम जानते हैं क्योंकि हम भी जंगली बुआए हैं, इसीलिए जंगल में चार और खाते खाते बिल्कुल डैम देखने के लिए निकल पड़े हैं। और डैम के साथ साथ बढ़िया आनंद के साथ मज़े के साथ देखिए पहाड़ों में, ये पहाड़ वाला गांव है तो देखिए पत्थर भी है, पत्थर बड़ा बड़ा पत्थर है। और देखिए पत्थर को हम आपको दिखा रहे हैं, दो हमारे साथी लोग आगे आगे जा रहे हैं, हम पीछे पीछे जा रहे हैं ताकि आनंद का अनुभव। बिल्कुल घनी जंगल है और घनी जंगल में हम भी तो गांव के हैं, इसीलिए हम डर नहीं रहे हैं क्योंकि डरना क्या, हम भी तो गांव से पले बढ़े हैं, इसलिए तो हमको कुछ डर नहीं लगता, हम गांव से बिलोंग करते हैं। देखिए दोस्त, हम अपने शहर से गांव तक पहुंचने में अभी हम कुछ देरी लगेगा, जहां हम डैम में पहुंचने वाले हैं। देखिए दोस्तों, पुराने ज़माने में इसी तरह के घर बनाया जाता था, तो हमने भी कैमरे में बिल्कुल बाकायदा कैद कर लिए। अब तो ये वाला घर बनता नहीं क्योंकि लेंटर वाला ज़माना आ गया। देखिए अब हम डैम में आ गए। डैम में पानी तो उतना ख़तरनाक नहीं भरा है, मगर यहाँ का डैम मशहूर डैम है, तो बिल्कुल हम नज़ारा को कैद कर रहे हैं, अपने मोबाइल में कैद कर रहे हैं ताकि आपसे हमारा मित्रता है, इसीलिए तो हमने भी आपका हमारा चैनल को मेरा मित्र मेरा साथ रखा है ताकि हम आपसे जुड़े रहें, आप भी हमसे जुड़े रहें। और देखिए दोस्त, पूरी पानी तो अच्छा खासा नहीं भरा है, मगर फिर भी जितना पानी है उसको हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मछली भी बड़ा बड़ा होगा शायद, इसमें मछली मगर भी होगा शायद, अब हम जानते नहीं। हम तो यहाँ से 80 किलोमीटर के दूर के आदमी हैं, इसीलिए अंदाज़ा लगा के आपको बता रहे हैं क्योंकि कोई यहाँ मौजूद नहीं है ताकि उससे पूछा जाए कि मगर है या नहीं है। फिर भी हम कोशिश करेंगे आपके लिए पूछने के लिए, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा बंदा और पूछकर आपको दिखाएंगे बताएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, रास्ता में और भी डैम में चलते हैं, जहाँ ये दिख रहा है वहाँ हम जाएंगे और वहाँ से हम आपको कुछ और नज़ारा कराएंगे, कुछ और दिखाएंगे वहाँ की क्या खासियत है, कोई बात है। ये देखिए, अरे जिसका हमें तलाश था वही मिल गया। ये देखिए गरी खेल रहा है, ये गरी खेल रहा है और गरी में क्या बात रहता है, क्या अंदाज रहता है मछली मारने के लिए। देखिए हम झोला में दिखा रहे हैं क्या चीज़ है, गोबर का बनाया हुआ है। हम भी इसका इस्तेमाल करेंगे अपने तालाबों में, गोबर और गेहूँ का आटा और मजा आ जाए। गेहूं का आटा को बनाया गया है और बाकायदा बनाया गया है। देखिए दोस्त, और मछली के तो छोटा भी फंस रहा है। बताया गया है कि बड़ा मछली आधा 1 किलो का बिल्कुल फंस जाता है और हमारा परिवार का पालन हो जाता है। हमने गरी का रेट पूछा तो बताया 1000 रुपये मिलता है, क्योंकि हम यहाँ अपना उस जमाने वाले आदमी हैं, तो वो गरी के बांस वाला गरी हम खेलते हैं, तो ये वाला सिस्टम मशीन वाला सिस्टम का आधा किलो नहीं खेले हैं, इसीलिए तो बताया 1000 रुपया में हम इस गरी को लिए हैं। तो 2 गरी है तो 2000 रुपया का, और मछली बड़ा शान से खेल रहा है, कोई चोरी चमारी नहीं, बिल्कुल अपने गांव का नहर का पानी है, डैम का पानी है, बिल्कुल बिंदास, जब आओ तब खेलो और 2-4 फंसा के चले जाओ। क्योंकि अपने गांव में, अपने शहर में, अपने वतन में अगर मछली पकड़ने का कोई सिस्टम हो, कोई साधन हो, नदियाँ हो, नाला हो, तालाब हो, तो कोई टेंशन भी नहीं रहता। जब हमको लोग भी तो हमारे गाँव में डैम है तो हमको भी टेंशन नहीं रहता, हमारे गांव वाले को भी टेंशन नहीं रहता। जब चाहे तब चले जाते हैं और मछली मार कर ले आते हैं। और आजकल तो हमारे गांव के छोटे छोटे बच्चे लोग भी मछली पकड़ लाते हैं और एक साथ के अपने रखते हैं और बाकी थोड़ा मोड़ा बेच देते हैं, अड़ोसी पड़ोसी को बेच देते हैं। चलिए आप 20-25 रुपया में बेच तो दिया, अब चले खाने को तो मिल गई। ये देखिए डैम पर बना हुआ है, बांगो बांग का डैम है और डैम में बना है पानी ले जाने के लिए सिस्टम बना हुआ है। पानी ले जा रहे हैं और रस्सा में, बड़े बड़े रस्सा में बांध दिए हैं ताकि ये भाग ना जाए, क्योंकि ये बिल्कुल डोल रहा है। हम यहाँ चढ़कर भी देखे हैं तो पता लगा कि ये बिल्कुल ये सीमेंट का बना हुआ और ये बाकी जो टीना का बना हुआ है अद्धर में है, बिल्कुल ऊपर में है, इसीलिए इसको रस्सा से बांधा गया है और
बिजली के सिस्टम से चलता है। बिल्कुल बढ़िया पानी अपने लिए ले जा रहे हैं लोग, बड़े आनंद के साथ ले जा रहे हैं। बिल्कुल जहाँ हम मौजूद हैं उतना घनी आबादी नहीं है, बिल्कुल शांत वातावरण है। बिल्कुल ऐसा लगा कि यार बार बार देखने को आए, सोचने को आए, बोलने को आए और आकर यहाँ आनंद के साथ, मज़े के साथ बैठे उठे और बिल्कुल जंगल में थोड़ा से सुस्ता लें। और कभी ज़िंदगी रही तो हम बिल्कुल यहाँ आएंगे, क्योंकि ये जगह हमें अच्छा पसंद आया, बहुत अच्छा लगा। ये देखिए हमारा फ़ोटो और आप भी हमारी राय दी।